मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वर्ष जो है महाराज जी ने ठाकुर जी ने 50 वर्ष जो है कथा के संपूर्ण किए हैं और श्री कृष्ण की कृपा से आगे और बहुत वर्षों तक ये चलता रहेगा। और महाराज जी इस साल आप 65 वर्ष की आयु तक की वहां पहुंच गए हैं। तो जब आपने इस 75 में आई थिंक आपने जब शुरू किया था अपना फर्स्ट कथा और अभी तक की जो आपकी जर्नी है, और आई थिंक आपको रास का भी बहुत अनुभव है, तो वो जो एक्सपीरियंस था, अगर आप हमें थोड़ा, अगर हम बोले कि अगर आप हमें 75 में लेके जाएं उस समय का माहौल में और आज के माहौल में, चाहे वो रास हो, रास अभी भी है, रास का महत्व अभी भी है, मतलब क्या कुछ चेंज हो गया है? हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, मतलब हम जो नहीं देख पा रहे हैं? मैं अपने अध्ययन काल में जी, बल्कि मैं कहूँगा शैशव काल, बहुत छोटा था, तो हमारे यहाँ रास लीला होती है, उसमें छोटे छोटे बच्चे राम कृष्ण बनते हैं। तो उसमें तकरीबन 14-15 महीने मुझे उस लीला में ठाकुर जी बनने का सौभाग्य मिला। लीला होती तो हमारे यहाँ जो कृष्ण का रोल करते हैं उनको ठाकुर जी कहते हैं। तो वहीं मेरे पूज्य सदगुरुदेव अनंत स्त्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य लीला में एक दिन पधारे। तो उसमें अब हम लोगों को याद कराया जाता, ये बोलना ये बोलना। तो उसमें कृष्ण का उपदेश मैं दे रहा हूं। तो मेरे गुरुदेव ने देखा और उनको लगा कि ये बच्चा संस्कृत के श्लोक अच्छे शुद्ध बोल रहा है छोटी अवस्था में, इनको थोड़ा से यदि मनोयोग से पढ़ाया जाए तो संस्कृत भाषा में और ज्यादा ये निखार लाएगा। तो गुरुदेव की सन्निधि मिली और लीला के उपरांत हम फिर अध्ययन में लगे। अध्ययन तो पहले से ही चल रहा था, पर स्कूली शिक्षा के साथ में संस्कृत का अध्ययन मेरे गुरुदेव ने मुझे कराया। और 10 फरवरी सन 1975 में मैंने पहली भागवत मुंबई में, भारत के मुंबई शहर में की। और फिर अध्ययन और कथा दोनों संग संग चलते। फिर जब अध्ययन मेरा प्रायः कॉलेज की शिक्षा पूर्ण हो गई तो फिर भागवत में अच्छी तरह से रचपच गए हम। और संपूर्ण भारत में, विश्व के अनेक देशों में जहां भी हमारे प्रवासी हिंदू भाई विराजते हैं, उन सब लोगों के आग्रह पर, उनकी भावना पर मैं उन देशों में कथा करने गया। और अमेरिका में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे न्यूयॉर्क कई बार आया, न्यू जर्सी आया, इधर कैलिफोर्निया प्रांत में गया, डेनवर आदि जगहों पर भी गया। फिर पड़ोस में जो कनाडा है वहाँ भी हमारे बहुत भारतीय हैं। बड़े बड़े मंदिर सबने निर्मित किए हैं, उन मंदिरों में ऑडिटोरियम बने हैं कथाओं के लिए, उनमें भी कई बार कथा करने का अनुभव मिला। तो लोगों की जिज्ञासा और धर्म को जानने की उनकी अभिप्सा आनंदित करती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे भारत में तो सभी धर्मावलंबी हैं ही, धर्म के प्रति आस्थावान है ही, पर विदेशों में आकर जो हमारे सनातनी हिंदू भाई रहते हैं, धर्म के प्रति जिज्ञासा, धर्म के प्रति आकांक्षा, धर्म को जानने की उनकी अभिप्सा और धर्म के प्रति लगाव कदाचित मुझे ज्यादा लगता है बनस्पत वहां की अपेक्षा। ऐसा तो ये मन को प्रसन्न करने वाली बातें। तो महाराज जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कब से आपने शुरू किया था, एंड आई थिंक मुझे अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, आई थिंक लक्ष्मणपुरा में आपका जन्म हुआ था। तो वो वृंदावन से कितनी दूर है? आपका बचपन से ही वृंदावन से आपका जो है कुछ ना कुछ संबंध रहा है? हमारा गांव है छोटा सा लक्ष्मणपुरा। जी हमारा ब्रजमंडल 2 भागों में बटा है, बीच में होके यमुना जा रही है, आधा ब्रज यमुना पार है, जैसे गोकुल है, दाऊजी है, भांडीर बन है, भद्र बन है, ये सब जमुना के उस पार हैं। गोकुल जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की, राधा कृष्ण का जहाँ विवाहोत्सव हुआ उसको भांडीर वन कहते हैं, वो हमारी तरफ है। और आधा ब्रज फिर इधर है, इधर नंदगाम, बरसाना,
दाव ये वृंदावन मथुरा वो इस पार में है। तो परली पार में वृंदावन से तकरीबन 8-10 किलोमीटर मेरा गांव है, और मेरे गांव के अनेक बच्चे साइकिल से वृंदावन पढ़ने आते थे पहले। फिर हमारे गांव की बगल में माठ में अब स्कूल कॉलेज अच्छे बन गए, तो अब लोग वहां पढ़ते हैं। तो वहीं से मैं आता था, और मैं समझता हूँ 5-7 वर्ष का था, तब से फिर वृंदावन ही रहा गुरुदेव के चरण सन्निधि में, जी। और फिर वहीं रह गया। तो मुझे तकरीबन 60 वर्ष तो वृंदावन में ही है, और बगल में ही मेरा गांव है, वो सब ब्रज ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रज में ही है। तो महाराज जी, वृंदावन का स्वरूप जो है जब आपने देखा है वो कैसा था? मतलब हम तो आजकल जो देखते हैं थोड़ा सा अभी मतलब मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, या फिर बहुत अभी जो है वहां पर पॉपुलेशन भी काफी हो गई है। आपके टाइम का जो स्वरूप है वो कैसा था? उस समय बंद था वृंदावन। जी। वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जहां बहुतायत है, बगीचा है, उसको वृंदावन कहते हैं। या तो वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति वृंदावन श्री कृष्ण, भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में वास करें, उसको वृंदावन कहते हैं। छोटी छोटी गलियां, बड़ी निकुंज बनी हुई, मंदिरों में भी फूलों की बहुतायतता, तुलसी की बहुतायतता, और कई मंदिर तो ऐसे जिनमें दीपक जलता, लाइट नहीं जलाते प्राय। बिहारी जी के मंदिर में तो जहां बिहारी जी विराजते हैं, वहां भी बांके बिहारी जी में निज मंदिर में अंदर बिजली नहीं है, दीपक जलता है। मंदिर में बाहर तो खूब सुंदर सुंदर झालरें लगी हैं, वो लगी हैं, लेकिन निज मंदिर जिसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं, उसमें बांके बिहारी जी के मंदिर में भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, दीपक जलता है, और दीपक से बिहारी जी का दर्शन होता है। तो ऐसे बहुत मंदिरों में पहले ये प्रचलन था। और परिक्रमा वृंदावन की कच्ची, जिसमें रज दिखाई देती, बालू दिखाई देती। यमुना के किनारे भी बहुत घाटों में ये आधुनिकता नहीं थी। संतों का निवास, आज भी वृंदावन में कितने ऐसे संतों के निवास हैं, तटिया स्थान है, भागवत निवास है, जहां महात्मा बिजली पंखा में नहीं रहते, रज में रहते हैं। अब समय के अनुसार, अच्छा उस समय एकदम सादगी, भीड़ भी कम, मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ का उछाल नहीं, और कई भक्त ऐसे जो 7-7 आरती होती हैं दिन में, सब आरतियों में जाते, दौड़ करके पहुंच गए, आरती लेनी है हमको। माताएं कार्तिक के महीने में मैंने देखा, वो 4 बजे यमुना स्नान करने जाती, और यमुना स्नान करके दौड़ के फिर राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी सम्मेलन दर्शन करके फिर अपने घर पे जाती। तो वृंदावन का रूप था। बड़े बड़े गुलाब के बगीचे, बड़े बड़े बगीचों को मैंने अपनी आंखों से देखा 70-72 में। तो अब वृंदावन तो है, पर अब कंक्रीट का बन ज्यादा हो गया है, तो उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े महल बन गए। और मैं समझता हूं विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां के लोग वृंदावन में न हो। सब जगह मेरे ख्याल से कई हजार तो अंग्रेज लोग वहां रहते हैं, इस्कॉन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अरब कंट्री को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व के लोग वृंदावन में हैं। अब थोड़ा आधुनिक रूप बन गया है, अब चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, साफ सफाई बहुत हो गई है। अब उसमें गलियों में अब तो मैं सुनता हूं कि वहां कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, तो उसमें और उसका रूप विकसित दिखाई देगा।